Good morning, Standard 3, and welcome back to the math class. Today we will discuss chapter 12, that is measures of mass. Okay. अब measures of mass, सबसे पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि मास क्या होता है. मास स्टूडेंट कुछ क्वांटिटीज होता है, ठीक है. क्वांटिटीज हम बोल सकते हैं क्वांटिटी और वेट. वेट भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है. तो ये क्वांटिटीज और वेट्स, ठीक है. आप लोग दुकान में देखे होंगे कुछ वेट्स होता है, ठीक है. बड़े बड़े दुकान स्टोर्स में उसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ वेट्स 50 kg, ओके, देन 20 kg, देन 10 kg, 5 kg और 2 kg, 1 kg, राइट. उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 500 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 10 ग्राम्स एटसेट्रा. ओके. तो ये सब दुकानदार क्या करता है, शॉपकीपर क्या करता है, सपोज आपको 5 kg का राइस चाहिए तो डायरेक्ट वो एक साइड 5 kg का वेट रखेगा और दूसरे तरफ उसका बराबर कुछ राइस आपको मेजर करके देता है, राइट. तो कोई भी क्वांटिटी हुआ तो ये हो गया. जब वो 5 kg के साथ बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका 5 kg का राइस. और आप कुछ भी लीजिए तो इस तरह से आपको बैलेंस में वेट करके देता है दुकानदार, राइट. सो यहाँ हम लोग सीखेंगे ये वेट जो केजी 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 तक, ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स ऑफ मास. ओके, यूनिट्स ऑफ मास. नेक्स्ट देखो ग्राम 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 ग्राम. तो ये क्या होता है फिर, नहीं ये भी होता है यूनिट ऑफ मास. यूनिट ऑफ मास, राइट. तो ये ग्राम भी यूनिट ऑफ मास हो सकता है और केजी भी यूनिट ऑफ मास हो सकता है. तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम कैसे समझेंगे इसको. हम लोग समझेंगे कि ग्राम इज द मोस्ट बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास. ओके, द मोस्ट बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, ठीक है. ग्राम, और उसको हम जी लेटर से सिंबलाइज करते हैं या फिर डिनोमिनेट करते हैं, ठीक है. हम लोग अगर लिखा जाए 10G, उसका मतलब हम समझेंगे 10 ग्राम. 200G तो हम लोग समझेंगे 200 ग्राम. 500G तो हम लोग समझेंगे दैट इज 500 ग्राम, राइट. और ये केजी क्या होता है ना, केजी इज द लार्जर यूनिट ऑफ मास. ओके, केजी इज द लार्जर यूनिट ऑफ मास को हम बोलेंगे केजी. एंड केजी स्टैंड्स फॉर किलोग्राम्स, किलोग्राम. ओके, तो उसको हम के और जी लिखते हैं, राइट. केजी को बोलते हैं हम लोग किलोग्राम और उसको हम के और जी लिखते हैं. स्टूडेंट्स, केजी और ग्राम में क्या अंतर है और क्या फर्क है. हम लोग एक और यूनिट भी है, उसको हम एमजी कहते हैं, मिलीग्राम्स, ठीक है. मिलीग्राम्स आप लोग का बुक में अभी तक तो नहीं दिया हुआ है, तो अभी हम सिर्फ 2 यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे. हम लोग बोलेंगे कि 1 किलोग्राम्स, किलोग्राम बड़ा है
राइट, लार्जर यूनिट होता है। सो दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मतलब क्या हुआ ना, 1000 ये 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है, राइट। तो हम लोग अगर सिंबल इस्तेमाल करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। इस तरह से हम ये रिलेशन हमें कन्वर्सन करने में बहुत मदद में आएगा, ठीक है। मैं एक और चीज करता हूँ यहाँ पर, शायद आप लोग को समझ में आ गया। सपोज मेरे को बनता है कि तो 2 kg कितना होगा, 2 kg ये हो जाएगा कितना 2000 ग्राम। 1000 तो लगता है, राइट। सिमिलरली 7 kg 7000 ग्राम। 10 kg 10,000 ग्राम। ओके, 3 ठो जीरो बिठाने से 1000 होता है, हमको मालूम है। 9 kg 9000 ग्राम। 25 kg 25,000 ग्राम, राइट। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो कभी कभी हम लोग भी जब दुकान में जाते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं कि 3 kg और 370 ग्राम्स ऐसा कुछ चाहिए होता है, ठीक है। और अगर उसको कहा जाए तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास है 3 kg 370 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये बोलता है कितना ग्राम्स होगा टोटल। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी ग्राम्स का पार्ट भी है और केजी का पार्ट भी है। तो हमें ग्राम्स का पार्ट को तो ऑलरेडी हमारा ग्राम्स में है, उसे तो हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केजी को ही ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। 3 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3000 ग्राम। साथ में हमारा कौन उसके साथ ही लिखा हुआ है 370 ग्राम, तो 370 ग्राम को भी यहाँ पर ऐड कर दो। टोटल कितना होता है 0733, तो 3370 ग्राम हो जाता है, राइट। ये 3370 ग्राम हो जाते हैं और ये हमारा कन्वर्शन यूनिट है। अब अगर बोलेगा 5 kg एंड 35 ग्राम, ये देखो 5 kg 35 ग्राम, ठीक है। 5 kg को हमें मालूम है 5000 ग्राम होगा। 5000 ग्राम मैंने लिख लिया 5000 ग्राम, और मेरे पास 35 ग्राम में है, इसको भी ऐड करना है यहाँ पर। ये हो जाएगा 5305, तो टोटल मेरा इतना ग्राम हो जाता है, दैट इज 5035 ग्राम। इतना ग्राम में मेरा कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ये बहुत इजी है। 5 kg 5 ग्राम कहाँ है, 5 kg 5 ग्राम, ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 5 kg इक्वल टू 5000 ग्राम प्लस 5 ग्राम, ठीक है। ये यूनिट नंबर है तो ये यूनिट प्लस में ऐड हो जाएगा 5005 ग्राम। ये हो गया मेरा आंसर, राइट। इस तरह से मैं कर सकता हूँ केजी टू ग्राम एंड केजी ग्राम्स टू ग्राम, राइट। तो उसका रिवर्स में अगर मेरे को पूछा जाता है कि ग्राम्स को हम लोग फिर केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यह भी सवाल है, राइट। जस्ट ए मिनट स्टूडेंट। तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, राइट। देखो कैसे करते हैं कन्वर्शन। सपोज ग्राम्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। तो 1000 ग्राम हम लोग ये बोलेंगे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। यहाँ रिवर्स में आएगा, राइट। हम लोग रिवर्स में लिखेंगे। अगर सपोज हमको दिया हुआ है 2456 ग्राम, राइट। यहाँ पर कितना डिजिट है टोटल, आप देख सकते हैं
यूनिट और वन, टेन, 100,000, ठीक है, 1000 ग्राम्स में है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो 1000 लीटर जो 1000 प्लस में जो नंबर है उसको अलग कर दो, ये हो जाएगा 2000 ग्राम, राइट, 2000 ग्राम हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 456 ग्राम, राइट। तो ये 2000 ग्राम बन जाएगा 2 kg, सिंपल, राइट। और ये ग्राम्स प्लस 456 ग्राम, तो टोटल इसको जब लिखेंगे ये हो जाएगा 2 kg एंड 456 ग्राम। तो ये जब 2456 ग्राम्स को जब हम ग्राम्स और केजी ग्राम्स में लिखेंगे तो 2 kg 456 ग्राम होता है, राइट। जब 4 डिजिट नंबर रहेगा, ओके, सिंपल, एक और चीज, सपोज 2050 ग्राम्स लिए है, ठीक है, मैं तो सिंपल कर दूंगा कि ये यहाँ पर भी 4 डिजिट्स है, तो ये थर्ड जो 1000 प्लेस में जो है वो तो केजी में आएगा, वो 2000 ही हो जाएगा। तो सिंपली एक बच्चा इसमें लिख सकता है, ये 2 kg इक्वल टू 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसे हम 50 ग्राम्स में लिख सकते हैं, राइट। ये भी उसका आंसर है। और अगर बच्चा चाहेगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको भी इस तरह से कुछ सॉल्यूशन करेंगे, तो आराम से कर सकते हैं अपना 2050 ग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम प्लस 050 ग्राम। आप देखो ये 050 ग्राम में 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे 50 ग्राम से लिखेंगे, सही, ओके। ये हो जाएगा 2 kg प्लस 50 ग्राम, तो ये हो गया 2 kg एंड 50 ग्राम्स। आप इसका आंसर देखो और इसका आंसर, सॉरी उसका नहीं, इसका देखो, इक्वल है, राइट। सो यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करना, केजी ग्राम्स को भी ग्राम में कन्वर्ट करना, केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करना, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें एक्सरसाइज 69 में, ठीक है। एडिशन, ये मास में भी एडिशन सब्सट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से। कैसे करेंगे, थोड़ा सा मुझे आपकी अटेंशन की चाहिए इस वीडियो में, ओके। हम लोग बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे हम लोग बहुत सारे मेजरमेंट इससे पहले कर चुके हैं, ओके। तो जैसे कि हम लोग डिस्टेंस में कर चुके हैं, कैपेसिटी में भी कर चुके हैं, और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं वो भी एडिशन, जो आप लोग का सबसे फेवरेट चीज होता है, राइट। आपको बोला जाएगा सपोज ऐड 379 ग्राम एंड 598 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सेम यूनिट में दिया है, ग्राम ग्राम, ठीक है। आप लिख सकते हैं 379 ग्राम प्लस 598 ग्राम, इसको ऐड कर दो, कितना होगा। और ग्राम प्लेस में हमेशा मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर रह सकता है, राइट। तो ऐड कर लो, 9 प्लस 8 कितना होता है, 17 होता है। आप लोग ऐड करने से पता चल गया 17 होता है। तो 17 में से हम लोग 7 को लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा 10 प्लेस में, राइट। तो जब हम 10 प्लेस का 3rd डिजिट को ऐड करेंगे तब वो कैरी भी उसी के साथ ही ऐड हो जाएगा। तो कितना होगा, 7 प्लस 10 कितना होता है, 16, 16 प्लस 1 अगेन कितना होगा, 17, फिर 17 हो गया। फिर यहाँ पर कैरी चेक किया 100 प्लस में, तो 100 प्लस का 3rd डिजिट को भी ऐड कर लो, 3 प्लस 5 इज 8, 8 प्लस 1 9। तो हमारा आंसर हो गया इतना, बस इतना ही करना है आपको, यहाँ और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब केजी अगर केजी दिया जाएगा, ऐड 3 kg एंड 5 kg, ऐड 3 kg एंड 5 kg, ये भी दोनों केजी केजी में दिया हुआ है, तो 3 kg के नीचे 5 kg लिख दो और उसको ऐड कर दो, 5 प्लस 3 8 kg, राइट। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। दूसरा एक और है जो कि 3 ठो है, आपको दिया जाएगा ऐसे, ऐड 278 ग्राम, 864 ग्राम एंड
59 ग्राम्स। यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन तो बिल्कुल वही होगा, लेकिन यहाँ उसका एडिशन 3 ठो नंबर में से कुछ एक्सिस्ट हो सकता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा हम लोग को ध्यान से लिखना है, ठीक है। 278 ग्राम सबसे पहले दिया है, मैंने लिख लिया है। उससे नीचे लिखना चाहिए मुझे 864 ग्राम, ओके। नेक्स्ट मैंने लिखा 59 ग्राम, ठीक है। तो मुझे ऐड करना है सारा। मैं पहले वन प्लेस डिजिट को ऐड करूंगा। 8 + 4 मेरा हो जाता है 12, 12 + 9 हो जाएगा 21, राइट। तो मुझे 1 यहाँ लिखना है, 2 मेरा टेंस प्लेस में कैरी चला जाएगा। 2 + 7 हो जाएगा मेरा 9, 9 + 6 हो जाएगा 15, राइट। 15 + 5 हो जाएगा मेरा 20। फिर से 2 कैरी यहाँ पे गया। अब यहाँ क्या हुआ, 2 + 2 हो गया 4, 4 + 8 हो गया 12। तो यहाँ पर मेरा 1201 ग्राम निकला। मैंने क्या कहा था, जब 3 ठो नंबर तक और 3 न्यूमेरल्स तक और 3 डिजिट तक ठीक था। अब यहाँ 4 डिजिट हो गया मेरा 1201, ये ग्राम्स में है। तो मुझे ये उसका कंप्लीट फॉर्म नहीं है, उसका हम कंप्लीट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। कंप्लीट फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें केजी ग्राम्स में लेना पड़ेगा। अब जो 1000 प्लेस में जो है 1000, उसको मैंने अलग कर दिया। 1000 ग्राम प्लस 201 ग्राम्स, ठीक है। इस इक्वल टू कितना होता है, ये हो जाएगा मेरा 1 kg प्लस 201 ग्राम। ये हो जाता है मेरा 1 kg 201 ग्राम। तो ये हो जाएगा मेरा कंप्लीट आंसर, ओके। इस तरह से अगर कुछ एक्सीड होता है तो मुझे ऐसे ही कुछ करना पड़ता है। और कॉलम वाइज भी मैं कर सकता हूँ। अगर केजी ग्राम से मुझे दिया हुआ है, सपोज इट इज गिवन एट 2 kg 369 ग्राम एंड 4 kg 256 ग्राम, ठीक है। बिल्कुल मुझे ऐड करना है, तो केजी के नीचे केजी, ग्राम्स के नीचे ग्राम्स मैंने लिख दिया। यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई कन्वर्सन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ग्राम्स को ग्राम से जाके लिखूंगा। यहाँ पर 3 डिजिट्स में से ज़्यादा तो एक्सीड नहीं कर पाएगा। 9 + 6 हो जाता है मेरा 15, 5 मैंने लिख दिया, 1 यहाँ कैरी हो गया। अब 1 + 6 हो जाएगा 7, 7 + 5 हो जाएगा 12, 2 1 यहाँ मैंने कैरी कर दिया, ठीक है। 1 + 3 हो जाएगा 4, 4 + 2 हो जाएगा 6, 6। अब ग्राम्स प्लेस का एडिशन मेरा खत्म हो गया, ठीक है। मुझे अभी टेंशन से केजी का, तो केजी के नीचे तो बिल्कुल केजी ही लिखा जाएगा। अब 2 + 4 हो जाएगा मेरा 6। तो ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पर मुझे कोई कुछ और दरकार की नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कुछ ग्राम्स प्लेस में कुछ एक्सीड कर देता है तो उसे मैं कैरी करके केजी प्लेस में ले सकता हूँ, राइट। लेट्स अप वन क्वेश्चन लाइक ऑफ दैट, ओके। आप लोग देख सकते हैं। ध्यान से बोलता है ऐड 23 kg 575 kg ग्राम and 86 kg 675 ग्राम, ठीक है। हम लोग देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ऐड बोला है तो बिल्कुल उस कॉलम जैसा लिखेंगे, राइट। केजी के नीचे केजी, ग्राम के नीचे ग्राम। तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिखी 23 kg 575 ग्राम हो गया। एक्सक्यूज मी।
86 kg 675 ग्राम। इसी पर मैंने ऐड कर दूंगा। 5 + 5 हो जाएगा 10 कैरी 1। 7 + 7 14 + 1 हो जाएगा 15 कैरी 1। 6 + 5 11 + 1 ये हो जाएगा 12। लेकिन मुझे 1 ही लिखना है क्योंकि ग्राम्स प्लेस में 3 छोटे डिजिट में से ज़्यादा नहीं ले सकते। सॉरी 12 हो गया तो मुझे यहाँ 2 लिखना है, 2 लिखना चाहिए, सॉरी 2 और 1 मुझे कैरी यहाँ पे लेना है, ठीक है, केजी प्लेस में। और वो भी केजी का जो यूनिट प्लेस रहेगा वही पे। तो यहाँ ग्राम हो गया, अब केजी के नीचे तो केजी रहेगा एज आई टोल्ड यू। यहाँ ऐड कर दो 6 3 9 + 1 10। अगेन कैरी 1 जाएगा यहाँ, 1 + 2 3 3 + 3 6 60 kg 250 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको एक और टाइप का सवाल भी पूछा जा सकता है यहाँ पर कि बोलेगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा केजी तो केजी, ग्राम तो ग्राम में, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम केजी ग्राम से अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये सबसे थोड़ा होता है। यहाँ पर देगा आपको सपोज, बिल्कुल क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा कि 2 kg 666 ग्राम प्लस 3 kg 888 ग्राम, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। हमको भी यहाँ इस तरह से लिखना है 2 kg ग्राम 3 kg 888 ग्राम। ऐड कर दो, जो होगा वही होगा आंसर, राइट। This is 14 1 15 1 1 + 6 17 8 7 15 15 तो हम नहीं ले सकते तो 5 लिखा मैंने, 1 यहाँ कैरी हो गया मेरा, ठीक है। तो इतना हो गया मेरा ग्राम्स, और केजी कितना होगा 3 2 5 + 1 6 केजी कितना ग्राम होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ग्राम्स रहेगा तो ग्राम्स में करेंगे, और ग्राम्स में अगर 4 डिजिट आंसर्स आता है तो उसे हम कैसे केजी में कन्वर्ट करेंगे, केजी ग्राम्स में, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो आपका होमवर्क स्टूडेंट्स, आप घर में बैठे प्रैक्टिस करते रहिए। एक्सरसाइज 69 एंड 70 बिल्कुल इजी है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो ये दोनों एक्सरसाइज को ख़त्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।